हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है वेलोसिटी कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं डिटरमिनेंट क्या होता है। डिटरमिनेंट की मदद से हम किस तरह से साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ये हम सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए आज का हमारा लेक्चर। तो बच्चों, ये जो है डिटरमिनेंट, ये इस तरह से दिखता है। ये खड़े ब्रैकेट में ABCD होता है, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं डिटरमिनेंट। अब यहां पर जो AB और CD जो होते हैं, AB और CD, इनको हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। और ये AC और BD जो होते हैं, इनको हम कहते हैं कॉलम। अब इसको किस तरह से करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ये हम सबसे पहले सीखेंगे। तो किताब को रख देंगे बाजू में और मैं क्या लेता हूं? पेन और पेपर। तो यहां पर हमने A, B, C और D लिख लिया है। इसको सॉल्व कैसे करना है? तो यहां पर A इंटू डी माइनस B इंटू C, इस तरह से हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। अब आपकी किताब में क्वेश्चन है, क्या दिया है? A इज इक्वल टू 5, 3, 7, 9 और हमको बोला गया है कि इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहां पर कितना है? 5 इंटू 9 माइनस 7 इंटू 3, ठीक है। तो ये कितना आता है? 5 इंटू 9 कितना होता है? तो वो होता है 45 और 7 इंटू 3 कितना होता है? 21। तो ये कितना आता है बच्चों? ये आता है 24। तो A की वैल्यू कितनी आ गई है? 24। तो ये इस तरह से सॉल्व होता है। अब दूसरा भी देख लेते हैं, क्या दिया है? N इज इक्वल टू -8 -3 2 4, ठीक है। अब ये कितना आता है? यहां पर -8 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2। अब ये -8 इंटू 4 कितना होता है? 8 चौक 32 -32। अब यहां पर -3 इंटू 2 कितना होता है? -6। अब -32 प्लस 6 कितना हो जाएगा बच्चों? तो ये आएगा आपका 26 आ जाएगा, -26, ठीक है। ये आ गया -26। अब तीसरा भी कर लेते हैं, क्या है यहां पर? तो ये दिया है B इज इक्वल टू 2√3 9 और 2 3√3, ठीक है। ये इस तरह से दिया हुआ है। अब चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा? 2√3 इंटू 3√3 माइनस 9 इंटू 2। तो 3 इंटू 2 6, √3 इंटू √3 3 माइनस 9 इंटू 2 18। 6 इंटू 3 कितना होता है बच्चों? तो वो होता है 18 माइनस 18 कितना आता है? 0। तो बच्चों, इस तरह से जो हमारा डिटरमिनेंट होता है वो सॉल्व होता है। अब हम ये जो डिटरमिनेंट मेथड है, जिसको हम क्रैमर्स रूल भी कहते हैं, ठीक, इसकी मदद से हम किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे। तो यहां पर दो इक्वेशन दिए हैं। पहला है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, इसको बोला गया है इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा क्या है? a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, इसको क्या बोला गया है? इक्वेशन नंबर 2। अब इसकी मदद से ये जो इक्वेशन है, ये डिटरमिनेंट मेथड से, ये क्रैमर्स रूल भी इसको कहते हैं, उससे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं, ये पेज के 2 टुकड़े कर देता हूं, ठीक है। अब यहां पर आएगा पहला इक्वेशन a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद क्या है? a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, इसको बोला गया है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है? तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये जो y की टर्म है ये एलिमिनेट करेंगे ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए। तो यहां पर देखो b1 है और यहां पर b2 है, तो मैं क्या करता हूं? जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको b2 से मल्टीप्लाई करता हूं और इक्वेशन 2 जो है उसको b1 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय b2
ठीक है, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b2 से। तो ये क्या आ जाएगा, a1x इंटू b2 माइनस प्लस b1 b2y इज इक्वल टू c1 b2। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा, a1 b2 x प्लस b1 b2y इज इक्वल टू c1 b2। तो बोलेंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एक सेकंड इक्वेशन है उसको b1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय b1। तो ये क्या आ जाएगा, a2 b1x प्लस b1 b2 इज इक्वल टू c2 b1। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब यहां पर देखो b1 b2y है और यहां पर भी b1 b2y है। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो जिससे क्या आएगा, ये जो टर्म है ये एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो हम लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, तो ये a1 b2x प्लस b1 b2y इज इक्वल टू c1 b2। अब यहां पर माइनस का साइन, ये क्या आएगा, a2 b1x प्लस b1 b2y इज इक्वल टू c2 b1। ठीक है, अब ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, b1 b2y एक दूसरे को काट देंगे। तो यहां पर क्या आएगा, a1 b2x माइनस a2 b1x इज इक्वल टू c1 b2 माइनस c2 b1। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, x को कॉमन ले लेता हूं। तो ये क्या आएगा, a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू c1 b2 माइनस c2 b1। तो x को हम बाहर निकालेंगे। तो ये क्या आएगा, c1 b2 माइनस c2 b1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहां पर बच्चों मुझे x की वैल्यू मिल गई है। ठीक, अब हमको क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो ये पर इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर देखो बच्चों, इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। तो यहां पर देखो a1x है, तो मैं क्या करूंगा, अभी मुझे x को एलिमिनेट करना है। तो इसको a2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको a1 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो हम यहां पर लिख देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय a2। ठीक है, राइट, ओके। तो ये क्या आएगा, a1 a2x प्लस a2 b1y इज इक्वल टू a2 c1। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 5। उसी तरह से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय a1। तो ये क्या आ जाएगा, a1 a2x प्लस a1 b2y इज इक्वल टू a1 c2। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, 5 को 6 में से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, यहां पर थोड़ा सा इसको ऐसा कर लेते हैं, इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 6। तो सबसे पहले हमें कौन सा इक्वेशन लिखना पड़ेगा, तो 6 लिखना पड़ेगा। a1 a2x प्लस a1 b2y इज इक्वल टू a1 c2 माइनस ये क्या है, a1 a2x प्लस a2 b1y इज इक्वल टू
A2C1, ठीक है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो इसने इसको काट दिया। अब हमें यहां पर क्या मिलता है, तो हमें मिलता है A1B2Y माइनस A2B1Y इज इक्वल टू A1C2 माइनस A2C1। तो y को कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या आएगा, A1B2 माइनस A2B1 इज इक्वल टू A1C2 माइनस A2C1, ठीक है। तो अब y की वैल्यू कितनी आ गई जाएगी बच्चों, तो ये A1C2 माइनस A2C1 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। ये इस तरह से y की भी वैल्यू निकल गई है। अब हमारे पास x की भी वैल्यू है और y की भी वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं, इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं डिटरमिनेंट में, तो ये क्या आएगा, यहां पर C1 यहां पर है, B2 इधर लिख लेते हैं, ठीक है। B1 यहां पर लिखेंगे, C2 यहां पर लिखेंगे, C1 B2 माइनस C2 B1, ठीक है। तो ये यहां पर आ गया, ऊपर का डिटरमिनेंट कैसा आ गया, यहां पर आ गया। अब नीचे का भी डिटरमिनेंट बना लेते हैं, तो ये क्या आएगा, A1 B2, उसके बाद यहां पर क्या आएगा, तो A2 B1, ठीक है। ये आ गया यहां पर इसका डिटरमिनेंट A1 B2 माइनस A2 B1। अब बात करते हैं y की, तो इसका क्या आएगा बच्चों, तो इसका आएगा A1 C2 A2 C1, ठीक है। और इसका क्या आएगा, तो इसका आएगा A1 A2 B1 B2, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये जो डिनोमिनेटर के टर्म है, ये वाली और ये वाली, ये सेम है, तो हम इसको लिख देंगे D, इसको क्या लिख देंगे, D। तो D क्या है, ठीक है, ये आएगा A1 A2 B1 B2, ठीक है। ये जो टर्म है इसको बोलेंगे dx, तो dx क्या आ जाएगा, तो dx आ जाएगा C1 C2 B1 B2। उसी तरह से ये जो टर्म है इसको बोलेंगे dy, तो dy क्या आ गया यहां पर A1 A2 C1 C2। तो ये हमने सब लिख लिया, तो इसी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, dy अपॉन d लिख देंगे, और इसी की जगह पे क्या लिख देंगे, dx अपॉन d, ठीक है। ये इस तरह से हमने लिख दिया है, राइट। तो d की वैल्यू क्या आ गई है, d का सॉरी डिटरमिनेंट क्या आ गया है, dx का डिटरमिनेंट क्या आ गया है, और dy का डिटरमिनेंट क्या आ गया है। तो x कैसे निकलेगा, dx अपॉन d, और y कैसे निकलेगा, dy अपॉन d। तो ये फॉर्मूला हम फिर से लिख लेते हैं, तो x इज इक्वल टू dx अपॉन d और y इज इक्वल टू dy अपॉन d, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया है, ठीक। और d क्या होता है, dx क्या होता है, और dy क्या होता है, हमने यहां पर लिख लिया है, ठीक है। d क्या होता है, a1 b1 a2 b2, dx क्या होता है, c1 b1 c2 b2, और dy क्या होता है, a1 c1 a2 c2, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहां पर इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो एक्टिविटी नंबर 1 है, ठीक है, कहां पर है, तो यहां पर है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको लिख देता हूं 5x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 11। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1। और क्या है, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 10। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, राइट। अब यहां पर हम सबसे पहले इसको तो सॉल्व कर लेंगे, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। तो भाई सबसे पहले d लिखेंगे, अब इसको a बोलेंगे a1, इसको b1 बोलेंगे और इसको c1 बोलेंगे, इसको a2, इसको b2 और इसको c2। तो d क्या था हमारा, तो d था हमारा a1 b1 a2 b2 था। तो यहां पर 5 3 और 2 4, ठीक है। अब ये कितना क्या, 5 चौक 20 माइनस 6
ठीक है, कैसे गया 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, तो ये कितना आता है बच्चों, ये आता है 14। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई है 14। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो हम यहां पर dx निकाल लेंगे। तो dx के लिए फॉर्मूला क्या था, तो dx का फॉर्मूला था c1 b1 c2 b2, ये इसका फॉर्मूला था dx का। तो भाई c1 कितना है, तो c1 है -11, c2 कितना है तो -10, b1 कितना है 3, b2 कितना है 4। ठीक है, तो -11 इंटू 4 कितना होता है -44, -10 इंटू 3 तो कितना आता है -44, माइनस इंटू माइनस प्लस 33, तो ये कितना आएगा बच्चों, सॉरी 30। ठीक है, तो ये कितना आता है -14। अब हम क्या करेंगे, तो हम अभी dy की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, dy का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है a1 c1 a2 c2। ठीक है, a1 c1 a2 c2। ठीक है, अब बच्चों यहां पर जो हमने यूज किया है, तो यहां पर ये d यूज करते वक्त हमने c1 और c2 को गायब किया था, x की टर्म dx निकालते वक्त हमने a1 और a2 गायब किया था। अब जैसे dy निकालें तो b1 और b2 गायब कर देंगे। तो मुझे बताओ a1 कितना है 5, a2 कितना है 2, c1 कितना है -11, c2 कितना है -10। ठीक है, अब यहां पर 5 इंटू -10 कितना आता है -50, -11 इंटू 2 कितना आता है -50 प्लस 22 कितना आता है बच्चों -28 होता है। अब हमको क्या निकालना है, x निकालना है। तो x का फॉर्मूला क्या है, dx अपॉन x। तो dx कितना है, तो वो है -14, x सॉरी dx अपॉन d। ठीक है, dx अपॉन d, तो d कितना है बच्चों 14, ये कितना आ गया -1। उसी तरह से y क्या होता है, dy अपॉन d। तो dy कितना है -28, d कितना है 14, तो ये कितना आ रहा है -2। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर x y इज इक्वल टू -1 -2 इज द सोल्यूशन। ठीक है, इज द सोल्यूशन। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया है। अब हमारे पास क्या है, तो एक्टिविटी है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी को हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर कुछ लिखा हुआ दिख रहा है मुझे, मैं उसको मिटा देता हूं। ठीक है, और डायरेक्टली बुक के ऊपर हम एक्टिविटीज को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, हाँ, हाँ, तो ये आगे आपकी किताब। ठीक है, ओके, तो आपको यहां पर दो इक्वेशन दिख रहे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो यहां पर हमको पहला इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 19, और दूसरा इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -3। तो d निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये टर्म को गायब करना पड़ेगा। क्या आएगा, तो यहां पर 2 और 1, ये आएगा यहां पर 2, यहां पर क्या आएगा 1, ये तो 2 और -3 तो दिया हुआ है। अब ये क्या आएगा 2 इंटू -3, ठीक है, -2 इंटू 1, तो ये कितना आएगा 2 इंटू -3 -6। ठीक है, और 2 इंटू 1 1 आ गया। ठीक है, -6 -1 कितना है -6, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई, 2 इंटू 1 2 आता है। ठीक है, 2 माइनस, हाँ -2, तो -6 और ये 2 कितना आता है -8। ठीक है, कितना आता है -8। तो यहां पर d की वैल्यू निकल गई है। अब हम क्या करते हैं, dx निकाल लेते हैं। तो यहां पर dx निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर c और b, इसकी वैल्यू c1 b1 c2 b2 ये वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो यहां पर 9 और यहां पर क्या आएगा 1, उसी तरह यहां पर -3 और यहां पर क्या आएगा ये -3, तो -3 और ये -3। अब यहां पर 19 इंटू -3, ठीक है, माइनस, और ये क्या आएगा 1 इंटू -3।
ठीक है। अब 19 इंटू -3 कितना होता है, तो वो होता है -57, और यहाँ पर -1 इंटू -3 कितना होता है, -3, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -57 प्लस 3 कितना होता है, -54। तो इस तरह से dx की भी वैल्यू निकल गई है। अब हम क्या करते हैं, dy की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो dy के लिए हमको बीच की टर्म y वाली टर्म ये करनी पड़ेगी। तो यहां पर क्या है, 2 and 19, क्या है 2 and 19, और यहां पर क्या है 2 and -3, ठीक है। ये हमने लिख लिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आएगा, 2 इंटू -3, ठीक है। उसके बाद 2 इंटू 19, ठीक है। अब 2 इंटू -3 कितना होता है, तो -6 होता है, और 2 इंटू 19 कितना होता है बच्चों, वो होता है 38, ठीक है। -6 -38 कितना होता है, -44, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या आती है, dx अपॉन x आती है। तो dx कितना है, -54, और d कितना है बच्चों, -8। तो यहां पर -54 अपॉन -8, तो यहां पर क्या आ जाएगा, क्या 54 में 4 का भाग जाता है, तो 4 नहीं 2 का भाग जाता है, तो ये कितना आएगा, 27 आएगा। तो यहां पर कितना आता है, -27 अपॉन -8, सॉरी -4, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, 27 अपॉन 4 इसका आंसर आएगा। उसी तरह से dy अपॉन d, ठीक है। तो dy की वैल्यू कितनी निकली है, -44, और d कितना निकला है, तो वो निकला है -8, ठीक है। तो ये कितना आएगा, इसमें 4 का भाग जाएगा, तो ये 2 आएगा, यहाँ पर 11 आएगा, तो ये कितना आएगा, 11/2 आ जाता है, ठीक है। कितना आएगा, 11/2, ठीक है। उसी तरह से एक्टिविटी 2 दिख रही है आपकी किताब के ऊपर, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, 3x - 2y = 3 और 2x + y = 16। तो यहां पर क्या आएगा, डिटर्मिनेंट d आएगा, क्या आएगा, 3, -2, और ये क्या आएगा, 2, 1, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आता है, ये हमको निकालना। तो ये आता है 3 + 4 कितना आता है, 7 आता है, ठीक है। ये आएगा 7। उसी तरह से dx निकालना है हमको, तो dx के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 3, -2, और यहाँ पर क्या आएगा, 16, 1। तो ये कितना आता है, यहाँ पर सॉल्व कर देते हो, 3 × 1 3 + 32, ठीक है। तो ये कितना आ रहा, 35, तो ये कितना आएगा, 35, ठीक है। उसी तरह से ये dy, ये क्या है, 3, 3, ठीक है, और ये क्या है, 2, 16। तो ये कितना आता है, 3 × 48 -6 कितना आता है, 42। तो यहां पर x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, dx अपॉन x, यानी 35 अपॉन dx, x की वैल्यू तो dx अपॉन d, ठीक है। मैं बार बार x ही बोल रहा हूं d की जगह पे। तो ये कितना है, 7 × 5 = 35, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। उसी तरह से ये निकालेंगे, 42 / 7, 7 × 6 = 42, तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया 5,6, ठीक है। इस तरह से आपकी एक्टिविटीज भी सॉल्व हो गई। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 1.3 करने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टाटा, सी यू।